आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के ऐतिहासिक मिशन के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे। मुख्यमंत्री ने दुबई यात्रा के तीसरे दिन प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर की चर्चा। कल से स्पेन के दौरे पर। मध्यप्रदेश पुलिस ने नशा मुक्ति के लिए की नशे से दूरी है जरूरी अभियान की शुरुआत। और मध्य प्रदेश को एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2025 समारोह में मिला रजत पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य चालक दल के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 18 दिन के ऐतिहासिक मिशन के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान आज दोपहर अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट से दूर प्रशांत महासागर में उतरा। अब चालक दल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए 7 दिन के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरेगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अपने प्रवास के दौरान शुभांशु शुक्ला ने विशिष्ट सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए। उनके सकुशल धरती पर लौटने पर उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला और माता आशा शुक्ला ने प्रसन्नता व्यक्त की है। ने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया। उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से बच्चे का ये मिशन सफल हुआ, मतलब पृथ्वी पर आ गया। और यही हमारी इच्छा थी। बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी और बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज डीपी वर्ल्ड और जिब्रिल अली फ्री जोन के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर भारत मार्ट परियोजना और उससे जुड़ी लॉजिस्टिक्स संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। ये बैठक भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने भारत मार्ट को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बताया है। बैठक में डीपी वर्ल्ड द्वारा प्रस्तावित रेल टर्मिनल और उज्जैन नागदा रूट को भारत मार्ट तक निर्बाध माल आपूर्ति का एक निर्णायक माध्यम बताया गया। इस बीच मुख्यमंत्री ने दुबई यात्रा को विकास यात्रा की एक मजबूत नींव बताया। मुख्यमंत्री कल से 19 जुलाई तक स्पेन के दौरे पर रहेंगे। वे मैड्रिड में आयोजित इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे और उद्योग, पर्यटन, खेल, संस्कृति और फिल्म निर्माण से जुड़े विषयों पर उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। हर साल 15 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल से युक्त करने के रणनीतिक महत्व पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विश्व युवा कौशल दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल की थीम एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण है, जो प्रेरणा देती है कि एआई के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं को नई दिशा मिल सकती है। आकाशवाणी भोपाल के साथ विशेष चर्चा में स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ विजय सिंह ने कहा कि स्कूलों से ही कौशल विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। एनईपी का उद्देश्य है कि उसमें स्किल जरूर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। तो जितने भी बोर्ड्स हमारे देश में हैं, सीबीएसई हो या दूसरे अन्य बोर्ड्स हैं, उन सभी ने अपने करिकुलम में किसी न किसी तरह से स्किल्स को इंटीग्रेट किया है। और सीबीएसई ने कंपोजिट स्किल्स लैब की परिकल्पना की है, जिसमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशंस पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। वैसे ही ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस का जो बोर्ड है, उसने भी बहुत सारे स्किल कोर्सेज को अपनाया है, जिसमें आईटी, हेल्थ केयर, टूरिज्म और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड स्किल्स दी जा रही हैं। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या NIOS ने एग्रीकल्चर को बहुत बड़े पैमाने पे इसमें स्किल्स के रूप में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर विजय सिंह के साथ पूरा साक्षात्कार कल सुबह 9:30 बजे प्रदेश की सुर्खियों कार्यक्रम में आकाशवाणी भोपाल के प्राइमरी चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 16 दिवसीय नशा मुक्ति जनजागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी का शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया और अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया। डॉक्टर यादव ने अपने संदेश में कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। प्रदेशवासियों, हम सभी जानते हैं कि नशा एक सामाजिक बुराई है। यह हमारे युवाओं, परिवार और समाज की जड़ों को खोखला करने का और कई परिवारों को नशे के कारण से बर्बाद होना पड़ता है। यह न केवल स्वास्थ्य को खत्म करता है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करता है। सबसे दुखद यह है कि हमारे युवा, हमारे देश का भविष्य आज इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान नशे से दूरी है जरूरी इस अभियान को चलाने का निर्णय किया है। प्रदेश के कई जिलों में नशा मुक्ति पर कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। शहडोल जिले में अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर छतरपुर जिले में भी जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बड़वानी, मुरैना, गुना और सिंगरौली में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश को नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राज्य को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये पुरस्कार सभी किसानों, शिल्पकार और कारीगरों के प्रयास तथा कुशलता को समर्पित है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश के सभी 6 विद्युत कंपनियों में अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना स्वीकृत कर दी गई है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों में कार्यरत अभियंता और कार्मिकों के लिए योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसका लाभ प्रदेश की 6 विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों, संविदा कार्मिकों और विद्युत कंपनियों के पेंशनर्स और उनके परिजनों को मिलेगा। इनकी संख्या लगभग 1,82,000 है। प्रदेश में सभी जिलों में बारिश जारी है। प्रदेश में एक माह में औसत 18 इंच बारिश हो चुकी है। निवाड़ी में 103% तक पानी गिर चुका है। मंडला, टीकमगढ़ में भी बारिश का कोटा 75% तक पूरा हो गया है। अगले 4 दिन यानी 18 जुलाई तक तेज बारिश का दौर चलेगा। कल सर्वाधिक वर्षा सीधी जिले में दर्ज की गई। यहां करीब 3 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए दतिया, भिंड, मुरैना सहित 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अनूपपुर, दमोह, डिंडोरी सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा भी संभव है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर संभाग आयुक्त अनिल सुचारी ने हर घर जल योजना के तहत कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। निवाड़ी जिला कलेक्टर ने आज ओरछा में रामराजा लोक परियोजना में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस परियोजना के तहत सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। आगर मालवा जिले में फार्मर आईडी बनाने के लिए जिला कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए हैं। जिले में अब 87% हितग्राहियों की फार्मर आईडी बन चुकी है। धार जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों के दौरान जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत शाहनगर को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। इस पंचायत के किए गए नवाचारों की फिल्म का प्रदर्शन हाल ही में जिला पंचायत पन्ना द्वारा भोपाल में किया गया। झाबुआ जिला अस्पताल में पहली बार अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक तकनीक से अपेंडिक्स की सफल शल्य क्रिया की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।